बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी कंपनी की तरफ से गुड न्यूज़ सुनाई गई है और गुड न्यूज़ का जो टारगेट है वो है इन्वेस्टर्स। और ख़बर ये है कि जी बहुत जल्द आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। क्या स्टोरी है और इसके पीछे क्या स्टोरी हो सकती है वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जी ये सोशल मीडिया का दौर है। हर शख्स के पास फ़ोन है, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और कोई ख़बर भी वायरल की जा सकती है, कोई ऑडियो मैसेज भी वायरल किया जा सकता है। और जो मुतासरीन हैं, जो ऑलरेडी काफ़ी परेशान हैं, उनके इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। ख़बर ये है कि कोई डील की जा रही है और कल सीईओ साहब के साथ कोई मीटिंग्स हुई हैं और कुछ लोग हैं जो ये डील कराना चाह रहे हैं। पहले सीईओ साहब डील नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब जो हालात हैं और हालात का ज़ाहिर बात है, जो ये एफआईआर्स हो रही हैं वो इस टाइम पे पुलिस कस्टडी में है, तो सीईओ साहब मजबूर हो गए हैं कि अब वो डील की जाए। कुछ लोग हैं, हमें नहीं पता कि ये कौन साहब हैं, वो कौन लोग हैं जो डील कर रहे हैं, कि जी वो मसले को हल करना चाहते हैं। कोई थर्ड पार्टी अब इसमें इन्वॉल्व हो गई है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये नई गवर्नमेंट बनी है उनसे अच्छे इनके ताल्लुकात हैं, कुछ अच्छे लिंक हैं और ये मसला हल हो जाएगा। तो ये तो एक तरह से इन्वेस्टर्स को जो कि इस टाइम पे परेशान है और कोई एफआईआर्स कटवा रहा है, कोई चेक डिसऑनर की एफआईआर कटवा रहा है, कोई एक तरह से स्कैम की एफआईआर कटवा रहा है और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल इंतज़ार कर रहे हैं कि अब हमने क्या करना है। तो ये तो उनके लिए एक वॉइस मैसेज में तो अच्छी खबर दी गई है। और साथ ही जो आवाज़ है, जो कि एक वॉइस मैसेज है, वो ये भी बता रही है कि जी क्योंकि हमारे मुल्क में चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से चलती हैं। सीईओ साहब जो है कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से चलना चाह रहे थे, लेकिन इस तरह पाकिस्तान में नहीं होता। जबकि जो ये सारा कुछ हुआ है वो जो कंपनी के साथ हुआ है वो हुआ ही इलीगल, जो गवर्नमेंट का इल्ज़ाम है इलीगल तरीके से पैसे लेने की वजह से हुआ है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जी मीटिंग हो गई है, डील हो रही है, पैसे भी मिलना शुरू हो जाएंगे। अब जो एक बड़ा आसान सा सवाल है कि जी अकाउंट्स तो फ्रीज़ हैं, क्योंकि सीईओ साहब तो खुद कहते हैं कि अकाउंट्स फ्रीज़ हैं, मैं इस वजह से लोगों को पेज तक नहीं दे पा रहा। मतलब वो लोग जिनके करोड़ों रुपए नहीं हैं, उनकी तो सिर्फ तनख्वाह देनी है, जो कि बहुत कम पैसों की तनख्वाह होगी। वो वर्कर टाइप जो लोग हैं वो तो उनको भी पैसे नहीं दे सक रहे। तो उन्होंने कहा है कि जी ये जो आवाज़ है, वॉइस मैसेज कि जो डील के बता रहा है कि जी ये जो अकाउंट फ्रीज़ हैं, ये सारे अकाउंट पैसे नहीं फ्रीज़ हैं, क्योंकि अकाउंट तो बाद में फ्रीज़ हुए हैं। तो उससे पहले तो इनके पास काफ़ी पैसे थे। तो ये उन्होंने नहीं बताया कि जी वो एक 50 करोड़ है, अरब रुपया है, कितना है जो फ्रीज़ है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जी पैसे इनके पास, जो इसका मतलब है वो तो यही है कि जी पैसे इनके पास हैं। और ये तो बिल्कुल निगेट उन्होंने कर दिया है, जो कि सीईओ साहब का स्टैंड है। फिर ये कहा गया है कि जी डील है, 100% श्योरिटी के साथ है, मजाक नहीं है। पहले जो कुछ हुआ है वो सीईओ साहब की कोई वो ज़िद्दी थे, उनसे गलती हो गई है, लेकिन अच्छी खबर आने वाली है। एफआईआर्स उन्होंने कहा है कि जो लोग मजबूरी की वजह से कर रहे हैं, कुछ लोग बेवकूफ़ी की वजह से कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। कुछ ही दिन में क्लियर हो जाएगा, जून से पहले। यानी कि जो पहले खबर थी वो तो आपको पता है कि मतलब दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च। तो अब उन्होंने कहा है कि जी जून से पहले लोगों को उनके पैसे वापस मिल जाएंगे। तो पहली बात तो हमें ये ज़रूर देखने चाहिए कि ये जो लोग होते हैं जो इन कंपनीज़ में होते हैं, वो बोलने में चूँकि बड़े अच्छे होते हैं, तो वो एक ऐसे वॉइस मैसेजेस और एक ऐसा एक बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं कि जी जब तक सीईओ साहब जेल में हैं तो आपको आपके पैसे नहीं मिलेंगे। ये लोग ये निकलेंगे, अपने कारोबार संभालेंगे, फिर ही आपको आपके पैसे मिलेंगे। तो ये है जी आज की एक अपडेट के कंपनी की तरफ से एक वॉइस मैसेज सर्कुलेट कर रहा है और उसमें ये बताया जा रहा है कि आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। इससे पहले वाली कंपनियों के अंदर भी इस तरह के वॉइस मैसेजेस आते थे, जिससे लोगों को ये कहा जाता था कि आप कुछ ना करें, इंतज़ार करें। और वो तो इंतज़ार ही करते रह गए और अभी तक उनको पैसे वापस नहीं मिले। तो चले देखते हैं कि जी आगे क्या अपडेट आती है। बहुत बहुत शुक्रिया।